ब्रेक के बाद तेलंगाना एक्सप्रेस में आइए बात करते हैं कोविड की, जहां वजारत सेहत ने पड़ोसी मुल्क चीन में बढ़ते हुए मामलों के दरमियान रियासतों को किसी भी कोविड इमरजेंसी का सामना करने के लिए एक ताजा 6 नुकाती एडवाइजरी दी है। और हिंदुस्तान ने मुट्ठी भर BF7 तनाव की इतला दी है जो चीन में चल रही है। वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने आज कहा कि चीन, जापान, जनूबी कोरिया, हांगकांग और थाईलैंड से आने वाले तमाम मुसाफिरों को मनफी कोविड सर्टिफिकेट दिखाना होगा। वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने कहा कि इन ममालिक के मुसाफिरों को करंतना में रखा जाएगा कि अगर वो अलामत जाहिर करते हैं या टेस्ट मुस्बित आते हैं। 2021 के वक्त में हिंदुस्तान में दूसरी लहर के इब्तदाई दिनों में इब्तदाई तौर पर ऑक्सीजन की कमी एक बड़ा मसला था। वजारत सेहत के एडिशनल सेक्रेटरी मनोहर अगनानी ने खत में कहा कि अगरचे मुल्क में कोविड के केसेस कम हैं और अभी तक बढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन मुस्तकबिल में पैदा होने वाले किसी भी चैलेंज का सामना करने के लिए इन तिब्बी इंफ्रास्ट्रक्चर को फाल बनाना और उनकी देखभाल इंतहाई अहमियत की हामिल है। रियासत मेडिकल ऑक्सीजन के इंतजाम से मुतालिक हुकूमत की ताज़ा तरीन एडवाइजरी में कहा गया है कि PSA प्लांट्स को मुकम्मल तौर पर फाल रखा जाए और उनकी जांच के लिए बाकायदा फर्जी मशकें की जाएं। PSA प्रेशर स्विंग जज्ब के लिए मुख्तसर वो अमल है जिसके जरिए महीती हवा एक अंदरूनी फिल्ट्रेशन सिस्टम से नाइट्रोजन को हवा से अलग करने के लिए गुजरती है, बाकी ऑक्सीजन को एक मालूम तहारत पर मरकूज करती है। इसने कहा कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स की मुनासिब इन्वेंट्री के साथ बैकअप स्टॉक और मजबूत रीफिलिंग सिस्टम को बरकरार रखा जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मिथ्रा की एक मुकामी अदालत ने आज शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे करने का हुक्म दिया, जिसके बारे में कहा जाता है कि कृष्ण जन्मभूमि या भगवान कृष्ण की जाय पैदाइश है, जो 2 जनवरी के बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ सियास का सर्वे किया जाएगा। अदालत ने यह हुक्म दाएं बाजू की तंजीम हिंदू सेना के विष्णु गुप्ता के दायर करदा मुकदमे पर दिया है, जिसमें कहा गया था कि यह सर्वे वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद की तरह ही होगा, जहां एक शिवलिंग होने का दावा किया गया था। अदालत ने इस मामले की समाअत के लिए अगली तारीख 20 जनवरी मुकर्रर की है और यह मुकदमा हिंदू तंजीमों की तरफ से 17वीं सदी की शाही ईदगाह मस्जिद को कटरा केशव देव मंदिर से हटाने का मुतालबा करने वाले बहुत से लोगों में एक है और यह दावा करते हुए कि यह मस्जिद भगवान कृष्ण की जाय पैदाइश पर बनाई गई है। शाही ईदगाह मस्जिद विष्णु गुप्ता की दरखास्त में कहा गया है कि कृष्णा जन्मभूमि पर 1669 और 70 में मुगल बादशाह औरंगजेब के हुक्म पर कटरा केशव देव मंदिर के 13.37 एकड़ के अहाते में तामीर की गई थी। विष्णु गुप्ता के वकील शिलेश दुबे ने कहा कि 8 दिसंबर को दिल्ली में मुकीम हिंदुस्तानियों के कौमी सदर मिस्टर गुप्ता और उसके नायब सदर सरजीत सिंह यादव ने अदालत में यह दावा किया था। उन्होंने अदालत के सामने भगवान कृष्ण की पैदाइश से लेकर मंदिर की तामीर तक की पूरी तारीख पेश की है और इसने श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ बमुकाबला शाही ईदगाह के दरमियान साल 1968 में किए गए मुआहदे को गैर कानूनी करार देते हुए उसे मनसूख करने का मुतालबा किया है। राजस्थान के गवर्नर कुलराज मिश्रा ने रियासत को एक बड़ा सनती हब बनाने की अपील करते हुए सनती और सर्विस सेक्टर की मौसर तरक्की के साथ वहां काम करने वाले एहलकारों के मौसर इंतजाम और आलमी जरूरियात के मुताबिक काम करने के बेहतर हालात पैदा करने के लिए भी काम करने पर जोर दिया है। मिश्रा आज यहां मुनाकदा द एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के 58वें यौम तासीस और बेस्ट एम्प्लॉयज अवार्ड 2022 की तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने सनत और खिदमत के शोबे के तहत राजस्थान की हमाजहत तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करने पर जोर दिया। गवर्नर ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क भर में शर्मियो जेते और सत्यम जेते को एकसा अहमियत देते हुए काम किया जा रहा है और मुल्क के लेबर वेलफेयर कवानीन का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि उनका मकसद सनत या सर्विस सेक्टर में काम करने वालों की हौसला अफजाई करना है, वो पैदावार में इजाफे के साथ मेयारी काम करें और उन्होंने सनतों और सर्विस सेक्टर पर भी जोर दिया कि वो अपनी समाजी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए अज़्म के साथ काम करें। महाराष्ट्र के वज़ीर तालीम दीपक केसरकर ने हफ्ते के रोज कहा कि रियासती हुकूमत कर्नाटक के मुतनाज़ा सरहदी इलाकों में रहने वाले मराठी बोलने वालों के मसाइल को हल करने के लिए एक मंसूबा तैयार कर रही है और जिले के सरपरस्त वजीर केसरकर ने हफ्ते की सुबह नामा निगारों को बताया कि सरहदी तनाजात के मसाइल के लिए अब तक कई तहरीकें चल चुकी हैं और यह पिछले कई बरसों से ज़ेर इल्तिमा है, लेकिन अब तक कोई नतीजा सामने नहीं आया और लोग परेशान हैं।
मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने आज आगर मालवाज अजला की जायजा मीटिंग की और मीटिंग के दौरान जिले के आला इंतजामी अफसरान समेत वजीर इंचार्ज यशोधरा राजे मीटिंग में मौजूद थे। मीटिंग में वजीर आला ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और जल जीवन मिशन और अमृत सरोवर और लॉ एंड ऑर्डर का जायजा लिया। चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना देही में जिला की बेहतर कारकर्दगी के लिए अहदेदारों को मुबारकबाद दी। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की सुस्त रफ्तारी पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने जल जीवन मिशन में मेयार की शिकायत को दूर करने की भी हिदायत दी। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी को अमृत सरोवर में प्रोग्राम का इनेकाद यकीनी बनाया जाए। एक जिला एक प्रोडक्ट के तहत संतरी के इंतखाब के तनाजुर में वजीर आला ने कहा कि उस पर कोई ठोस काम किया जाना चाहिए। अमन अमान के हवाले से उन्होंने कहा कि इसमें जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। कोविड के हालात के बारे में वजीर आला ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है और लेकिन होशियार रहें। रेल सफर में बुजुर्ग शहरियों को दी जाने वाली रियायत को बहाल करने के तवील अरसे से जद्दोजहद करने वाले भारतीय पेंशनर्स मंच ने इस स्कीम की बहाली के लिए तमाम अरकान पार्लियामेंट को खत लिखने की मुहिम शुरू की है। यह इतला देते हुए मंच के जनरल सेक्रेटरी वीएस यादव ने कहा कि उन्होंने तमाम मेंबरान पार्लियामेंट को खत लिखने का काम 2 हफ्ते पहले शुरू किया है और अब तक वो 15 मेंबरान पार्लियामेंट को खत लिख चुके हैं, जिनमें से कई का उन्हें जवाब मिल चुका है। उनका कहना था कि इस सिलसिले में उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को खत भी लिखा है, लेकिन अभी उन्हें इस से वज़ीर आज़म के दफ्तर से कोई जवाब नहीं मिला। इस खत में भी उन्होंने मोदी से बुजुर्गों के इस मुतालबे पर फौरी तवज्जो देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि भारतीय पेंशनर्स मंच ने बुजुर्ग शहरियों को रेल किराए में दी गई रियायत को खत्म करने के हुक्म को वापस लेने के सिलसिले में मुल्क के तमाम मुअज़्ज़िज़ अरकान पार्लियामेंट को खत भेजने की मुहिम शुरू की है। तमिलनाडु के थेनी जिले में कमोली पहाड़ी दुर्रे के करीब जुमा की देर रात एक कार तकरीबन 40 फीट गहरी खाई में गिर गई, जिससे 8 तीर्थ यात्रियों की मौत हो गई और 2 दीगर जख्मी हो गए। पुलिस ने आज यहां बताया कि हादसे में 8 अफराद के मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हैं, जिनमें एक 9 साला बच्चा भी शामिल है। अंदीपट्टी के अकीदतमंद सबरीमाला से भगवान अयप्पा के दर्शन करने के बाद अपने घर वापस आ रहे थे कि कमोली पहाड़ी दुर्रे पर अराचलापलम पॉइंट के करीब उनकी कार अचानक गहरी खाई में गिर गई। जख्मियों को थेनी के सरकारी हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया है। एनआईए ने हफ्ते की सुबह जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ मुकामात पर छापे मारे और जराये ने बताया कि एनआईए ने हफ्ते की सुबह जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़ में कई मुकामात पर छापे मारे हैं और उन्होंने कहा कि ये छापे मिलिटेंसी से ताल्लुक होने से मुतालिक हैं और मुख्तलिफ केसेस के सिलसिले में मारे जा रहे हैं। और बता दें कि एनआईए ने जुमे के रोज जम्मू कश्मीर के 4 अजला में 14 मुकामात पर छापे मारे थे और एनआईए के एक तर्जुमान ने अपने एक बयान में तफसीलात फराहम करते हुए कहा था कि एनआईए ने जुमे के रोज IRC 05/2022 एनआईए और JMU केस के सिलसिले में कोलगाम, पुलवामा, अनंतनाग और जम्मू अजला में 14 मुख्तलिफ मुकामात पर छापे मारे। उन्होंने कहा कि यह मुकदमा पाकिस्तानी कमांडर्स की शह पर मुख्तलिफ जाली नामों के तहत कल तंजीमों जो एयानतकारों की तरफ से मिलिटेंट और दीगर तकरीबी कार्रवाइयां अंजाम देने के लिए रचाई जा रही साजिशों से मुताल्लिक है। फिजी में पीपल्स अलायंस PA पार्टी के रहनुमा स्टीवनी रॉबो का हफ्ते को यहां पार्लियामेंट के पहले इजलास के बाद आइंदा 4 साल के लिए नई मखलूत हुकूमत का वजीर आजम मुंतखब कर लिया गया और फिजी ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के मुताबिक राबो का 74 साल को 28 वोट मिले हैं, जबकि फिजी फर्स्ट पार्टी FFP के रहनुमा वर्कर के बिनी मारामा को 27 वोट मिले। दरियासना तोई का कोई रातो नेकामा लाला बावला को पार्लियामेंट का नया स्पीकर मुंतखब कर लिया गया है। गुज़िश्ता बुध को होने वाले आम इंतखाबात में FFP ने 26 नशिस्तें हासिल की हैं और PNH 21 जेटों पर कामयाबी हासिल की है और उसकी इत्तेहादी नेशनल फेडरेशन पार्टी NFP ने 5 सीटें और सोशल डेमोक्रेटिक लिबरल पार्टी SODELPA ने 3 नशिस्तें हासिल की हैं। फ्रांसीसी वज़ारत दिफा ने एक बयान में कहा कि फ्रांसीसी वज़ीर दिफा लोको रोनोग ने सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान के दरमियान फोन कॉल के बाद फ्रांस खतरात के पेश नज़र सऊदी अरब के साथ दिफाई ताउन को मजबूत बनाएगा। अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों वज़राए ने
दिफाई शोबे में तारीखी शिराकतदारी को मजीद गहरा करने की मुश्तरका ख्वाहिश का इजहार किया। दोनों वज़राए दिफा ने कई इलाकाई और बैनुल-अक़वामी मसाइल पर भी तबादला ख्याल किया, जिसमें खित्ते की सूरत हाल बिलखुसूस लिबनान और यमन की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई। दोनों रहनुमाओं ने फ्रांस और सऊदी अरब के मफादात को लाहक क़तरात और मशरिक़ वस्ता और यूरोप की सलामती और इस्तेहकाम के हवाले से बातचीत को मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया। वज़ीर लोकोर्नो ने फोन कॉल के दौरान सऊदी अरब की सलामती और इस्तेहकाम के लिए अपने मुल्क की गहरी वाबस्तगी की याद दिलाई और ऐलान किया कि अगले फरवरी में उनका सऊदी अरब जाने का इरादा है। रूस के शहर कैमरो में जुमा की शब एक निजी नर्सिंग होम में आग लगने से 13 अफराद हलाक हो गए हैं। यह इत्तला रूस की हंगामी सूरत हाल की वजारत की प्रेस सर्विस ने दी है। सूबाई महकमे सेहत के हुकाम ने बताया कि आतिशदगी का निशाना बनने वाले 2 अफराद की हालत तशवीशनाक है, जबकि कुल 6 अफराद का इलाज किया जा रहा है। कैमरियो के गवर्नर सरगई तस्विलेफ ने कहा कि आग में कुल 13 अफराद हलाक हो गए। आइंदा हफ्ते तमाम इलाकाई नर्सिंग होम्स, खासतौर पर प्राइवेट नर्सिंग होम की जांच की जाएगी। और रूस की इमरजेंसी वजारत के एक तर्जुमान ने बताया कि आग पर कल मुकामी वक्त के मुताबिक रात 11:39 पर काबू पा लिया गया। और अब आइए आखिर में डालते हैं हेडलाइंस पर एक और नजर। तेलंगाना में तालीम की नई सूरत गिरी, केजी ता पीजी तालीम की फराहमी के इकदामात, रियासती वजीर केटीआर का बयान। तेलंगाना में असतज़ा के मसाइल की अजलन यकसुई का हरीश राव ने दिया तयक्कुन, रियासत के साथ मरकज के सौतेले सुलूक पर वजीर फाइनेंस ने की तनकीद। दिल्ली और मुल्क की दीगर रियासतों के किसान केसीआर के कौमी सियासत में दाखिले पर मसरूर, वजीर बरखी जगदीश रेड्डी ने कहा कि मुल्क के अवाम केसीआर की तरक्की के सम्राट के हैं मुंतजिर। तेलंगाना के नए सेक्रेटरिएट की इमारत तकमील के मराहिल में, काम तेज रफ्तारी से जारी। पोंगल त्यौहार के बाद वजीर आला केसीआर के हाथों इफ्तिताह मुतवक्को। बेरोजगार नौजवानों को कर्जों के लिए तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के फंड में इजाफा, चेयरमैन मोहम्मद इम्तियाज इस्साक की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजाहत। साल 2022 में रच्चाकुंडा में जराइम की मजमूई शरह में 19% इजाफा, नए सालाना जराइम रिपोर्ट से कमिश्नर पुलिस महेश भागवत की वजाहत। कोविड इमरजेंसी का सामना करने मरकज की 6 नुकाती एडवाइजरी जारी और ऑक्सीजन प्लांट्स को मुकम्मल फाल रखा जाए, रियासतों को तमसीली मशकों का मशवरा। गैनवापी मस्जिद के बाद मित्रा शाही ईदगाह के सर्वे के अदालती अहकाम, 2 जनवरी के बाद होगा आर्कियोलॉजिकल सर्वे, आइंदा समात 20 जनवरी को मुकर्रर। इसी के साथ नाज़रीन तेलंगाना एक्सप्रेस का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें टीटीवी न्यूज़ और अब मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।